मोटापा सबसे आम पोषण या चयापचयी संबंधी विकारों में से एक है। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अतिरिक्त वसा इस हद तक जमा हो जाती है कि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। हम जो भोजन प्रतिदिन खाते हैं वह हमारे स्वास्थ्य में योगदान देता है। भोजन हमें स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व और ऊर्जा के लिए आवश्यक कैलोरी प्रदान करता है। हालांकि यदि हम बहुत अधिक खाते हैं और परिश्रम कम करते हैं तो अतिरिक्त भोजन वसा में बदल जाता है और हमारे शरीर में जमा हो जाता है। यदि हम नियमित रूप से अधिक ही खाते चले जाएंगे तो हमारा वजन बढ़ता ही चला जाएगा और यदि हमारा वजन बढ़ना जारी रहता है तो हम मोटे हो जाते हैं। बात जब वजन घटाने की आती है तो एक्सरसाइज या योगा करने की सलाह दी जाती है। योगा को खास तौर से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए किया जाता है। योगा लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, सेहत को दुरुस्त रखता है और वजन घटाने में अच्छा असर दिखाता है। योगा करते हुए अच्छी खासी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है और शरीर थकता नहीं है, जिससे फैट कम होने बहुत आसान हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही योग विधि बताने जा रहे हैं जो आपके शरीर की जमा चर्बी को बहुत तेजी से कम कर सकता है। आज हम आपको शिरः उत्थापयतु नौकासन योग विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। वजन घटाने के लिए आप शिरः उत्थापयतु नौकासन अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, बस हमें इसे करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। शिरः उत्थापयतु नौकासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट, दरी या कंबल बिछा लें। अब उस पर पीठ के बल लेट जाएं। पैर के पंजे घुटने आपस में मिले हुए रहेंगे। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ और पैर को इस तरह से ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रहे कि हाथ और पैर को ऊपर पूरा नहीं करना है, बल्कि यह लगभग 30 डिग्री के कोण पर स्थित होगा। श्वास को रोके हुए अब इस तरह से सर को पीछे की ओर तानते हुए सर पर पूरा दबाव बनाते हुए कंधों व पीठ को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। पीठ, कंधों व पेट पर तनाव महसूस होगा। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर सामान्य स्थिति में पीठ के बल आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है वहां रखें। शिरः उत्थापयतु नौकासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। योगाभ्यास कर लेने पर इस तरह से लेटकर शवासन करें, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव और खिंचाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करती हैं। शिरः उत्थापयतु नौकासन यह आसन कई तरह से फायदेमंद है। शिरः उत्थापयतु नौकासन से कोर मजबूत होता है। इस पोज को रोक कर रखने से ऊपरी जांघों में बहुत ताकत की जरूरत होती है। शरीर के इसी हिस्से में क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है। हैमस्ट्रिंग्स के साथ इन मसल्स की स्ट्रेचिंग करने में सही ढंग से आसानी से मदद मिलती है। इस आसन के निरंतर अभ्यास इन मसल्स में लचीलापन बढ़ जाता है। ये शानदार आसन ऊपरी धड़ और निचले शरीर को एक साथ स्ट्रेच करता है। इससे पूरे शरीर का अलाइनमेंट सुधारने में मदद मिलती है। पेट के निचले भाग की चर्बी, जिसे बेली फैट भी कहते हैं, उसे दूर करने में अत्यंत प्रभावी आसन है। पेट के भीतर मौजूद अंदरूनी अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इस आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी और भीतर की मसल्स ताकतवर बनती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। पेट के साथ ही कमर का मोटापा भी कम हो जाता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रह सकता है। यह आंतों को ताकतवर बनाता है। कब्ज के रोगियों को इसे करने से लाभ मिलता है। यह खाना पचाने की ताकत को बढ़ाता है और मोटापे से लड़ने में मदद करता है। जिन लोगों को गैस की दिक्कत है वो इस आसन का नियमित अभ्यास करें, आराम मिलता है। निरंतर और सही अभ्यास से शिरः उत्थापयतु नौकासन से शरीर में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और संतुलन सुधरता है।
बैलेंस पर फोकस करने से स्ट्रेस और ध्यान न लगने जैसी जुड़ी समस्याओं में भी राहत मिलती है। शिरः उत्थापयतु नौकासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है। शिरः से अभिप्राय सर से है, उत्थापयतु का अर्थ उठाने की क्रिया से है और नौका का मतलब नाव से है और आसन से अभिप्राय शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में सर को उठाए हुई मुद्रा में नौकासन लगाया जाता है, इसलिए इसे शिरः उत्थापयतु नौकासन कहते हैं। तूफानी समुद्र में भी शांत रहने वाली नाव से प्रेरणा लेकर भारतीय योगियों ने नौकासन या नावासन की रचना की है। अंग्रेजी में इस आसन को बोट पोज भी कहा जाता है और शिरः उत्थापयतु नौकासन बोट पोज का ही एक वेरिएंट है। शिरः उत्थापयतु नौकासन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अभ्यास के साथ साथ मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम अर्थात प्राणायाम से इन चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव हो सकता है। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। गर्दन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो या स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो तो इस आसन को करने से बचें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह उत्कृष्ट आसन है, लेकिन शुरुआती महीनों तक, अतः इसका अभ्यास तीसरे महीने के बाद न करें। शिरः उत्थापयतु नौकासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। पहले धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें और समय के साथ इसे बढ़ाते जाएं। अपनी सेहत के हिसाब से योग का चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लें। तो यह था शिरः उत्थापयतु नौकासन, योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।